नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त है। तो दोस्तों, काफ़ी समय से मैं आप लोग को बता रही थी कि मेरे घर छबाई का काम चल रहा है। और जब छबाई का काम होता है तो बहुत ज़्यादा कचरा घर में हो जाता है, क्योंकि ये जो खपरा है इनके ऊपर रहती हैं पत्तियाँ, काफ़ी दिनों की जमी हुई पत्तियाँ रहती हैं, घास फूस। ये देखिए, तो जितनी ये बाहर गिरी हैं उससे कहीं ज़्यादा ये अंदर गिरती हैं। तो देखिएगा आज के पूरे ब्लॉग में, आज पूरी तरह से कैसे सफाई की। और अगर छबाई का काम हो रहा है तो आपको सफाई तो तुरंत करना पड़ेगी घर की, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। और ये देखिए, ये मेरे पूजा वाले घर का हाल हुआ है। और यहाँ मैंने अभी सफाई शुरू नहीं की है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही छबाई, पूरे घर की छबाई का काम आज कंप्लीट हुआ है। तो मैंने सोचा चलो आप लोग को थोड़ा सा दिखाते हैं और इसके बाद शुरू करते हैं सफाई का काम। और आप यकीन नहीं मानेंगे, पूरा दिन, यानी मैं 3:30-4 बजे फ्री हुई थी ये सारे काम करने के बाद। और इस वाले कमरे की छबाई तो काफ़ी दिन पहले हो रही थी, पर अधूरी थी, जो जाके अब पूरी हुई है। तो चलिए, आज तो कमर कस के कमर तोड़ काम करना है। तो यहाँ लग जाते हैं सफाई के लिए। और पूरे ये सफाई करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इस रूम की। और सच कहूँ तो ये बड़ा, मैं कहना चाहिए, मेहनत वाले काम है। और मुझे नहीं लगता कि हर कोई इतनी आसानी से कर लेगा, पर करना तो पड़ता है। और कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। और थकान तो इस कदर हो रही है इस समय, मुझे इस कदर थकान हो रही है कि लग रहा है कि अब कोई खाना बनाने को भी ना बोले, खाना खाने के लिए भी ना बोले। और मुझे लगता है ऊंचाई से डर, क्योंकि जब भी मैं कभी ऊंची जगह पर खड़ी होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊँगी। और मैं यहाँ जब सफाई कर रही थी तो मुझे बस इसी तरह का कुछ फील हो रहा था, लग रहा था बस अब मैं गिरने वाली हूँ। तो जब भी कभी मैं ऊंचाई पर खड़ी होती हूँ तो मैं नीचे नहीं देखती हूँ। तो चलिए, यहाँ लग जाते हैं सफाई में। और बहुत ज़्यादा समय लग गया था। और जो ये मैक्सी है जो मैंने पुरानी पहन रखी, क्योंकि धूल में तो ये पूरी अभी ख़राब हो जाएगी, इसका तो कलर का भी पता नहीं चलने वाला है। और जाला देखिए, कोई कहेगा कि हमारे यहाँ दीपावली की पुताई होती है। और जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो लोग तो देखते हैं कि साल में 3 बार इसी तरह की सफाई होती है हमारे यहाँ पर हर रोज़, हर महीने, हर दिन तो इतनी सफाई कोई नहीं कर पाएगा भाई, क्योंकि एक ही काम नहीं रहता साफ़ सफाई का। और हमारी एक प्यारी सी बहन है, वो है गुजरात से, उनका नाम है बसंती बहन, सॉरी, उनका नाम है, उनकी जो आईडी है वो नकुल के नाम के से है। और उन्होंने कहा है, दीदी मेरे बेटे का जन्मदिन है आज, यानी आज 12 जून है, आज इनके बेटे का जन्मदिन है। और नकुल जो है 10th क्लास में है। और ये जो है पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगाते, इन्होंने ये कहा है। और दीदी इन्होंने बताया है, हमारी सिस्टर ने, कि इनका एक बेटा है जो 23 साल का है, वो पोलियो से ग्रसित है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हमारी ये सिस्टर दुखी हैं अपने बड़े बेटे को लेकर, क्योंकि वो पोलियो से ग्रसित है। तो नकुल बेटा, प्लीज़ आप मन लगाकर पढ़ाई करो, क्योंकि आप अपने मम्मी पापा की आशा की किरण हो। आप अपने भाई को देख रहे हैं कि वो किस स्थिति में है, और मम्मी पापा जो हैं आपसे ही उम्मीद कर सकते हैं। तो बेटा, आपको सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे, और आप हमेशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। और अपने मम्मी पापा का कहना मानते हुए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपकी 10th क्लास है। तो सिस्टर जी, आप ज़्यादा दुखी ना हों, भगवान सब कुछ ठीक करते हैं। और आप लोग की इस तरह की परेशानी सुनकर तो मुझे लगता है कि यार, मेरी परेशानी कुछ भी नहीं है। आप लोग, मतलब संसार में सच में खुद से भी ज़्यादा दुखी लोग होते हैं, क्योंकि जब खुद को कभी परेशानी होना तो हमेशा दूसरों का दुख देखने से खुद का दुख कम लगने लगता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, सब कुछ ठीक होगा सही समय आने पर। और ये जो गद्दा है, इसको भी मुझे, सॉरी, खोल है, इसको भी मुझे निकालना है, पर इसको मैं नहीं निकालूंगी क्योंकि गद्दा काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और आप लोग कह देते कि यार इतना ख़राब गद्दा है। और ये कवर है उसका, उसको भी निकालना है। और पीछे जो ये ट्रंक में चादर है, ये भी निकालना। तो आज तो चाहे मुझे पूरे दिन और रात काम करना पड़े, पूरा ही काम मैं निपटा कर ही रहूँगी। ये रोज़ 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 के काम से ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो आज बिल्कुल मैंने बोला ही था कि कमर कस के कमर तोड़ काम करना है। और मुझे बज गया था ये सारे काम करते 3:30, और लगभग 8-9 बजे के समथिंग मैं लगी थी यहाँ काम करने के लिए। और हमारी एक और प्यारी सी बहन है, उनका नाम है प्रियंका। तो उन्होंने कहा, दीदी आप मेरा नाम ज़रूर लेना, आप नाम लेते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इनकी जो आईडी है वो आयान सिंह के नाम से है, पर इनका नाम है प्रियंका। तो प्रियंका बहन, आप मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। आप क्या, सभी सिस्टर मुझे बहुत प्यारे कमेंट करती हूँ। मैं आप लोग के
कमेंट पढ़ती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि कभी व्यस्तता की वजह से मैं कमेंट के जवाब नहीं दे पाती हूँ। और एक और हमारी प्यारी सी सिस्टर है, ये गुजरात से है, इनका नाम है बसंती बहन। ये भी हमें बहुत प्यारे कमेंट करती हैं। और कल के ब्लॉग में हमारी छाया दीदी ने कहा है, निधि एक बात बोलूँगी, बुरा ना मानना, तुम्हारे यहाँ जितना भी फालतू का सामान है उसको अलग कर दो, क्योंकि फालतू का सामान रखना भी वास्तु दोष पैदा करता है। तो बिल्कुल दीदी आपने सही कहा, कुछ गलत नहीं कहा है। सामान तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है और बहुत फिजूल का सामान है, पर क्या है ना दीदी, कुछ चीज़ें हम लोग चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। वैसे सामान तो काफ़ी सारा रिजेक्ट है, अलग तो करना है, पर अब क्या बताऊं दीदी, कुछ मजबूरियां हो जाती हैं जिसकी वजह से नहीं कर सकते। और यहाँ की मैंने लिपाई इसलिए कर दी क्योंकि अगर यहाँ लिपाई नहीं करती ना, तुरंत में धूल बहुत ज़्यादा उड़ती। और अगर आपको मैं पूरा ब्लॉग बनाकर दिखाती तो कम से कम 1 घंटे का मेरा ब्लॉग बनता, इसलिए मैंने बहुत छोटा छोटा क्लिप आप लोग के साथ शेयर की है। और क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो अगर हो जाता है तो फिर कोई देख भी नहीं पाता है। और यहाँ पर ये गड्ढे जो हो गए हैं ना, इसकी मुझे छपाई करना थी पर ध्यान ही भूल जाता है, और अब छपाई करने का कोई मतलब भी नहीं है। वैसे ये सारे गड्ढे पिछले साल जब बारिश हो रही थी तब हुए थे। और यहाँ की जो मिट्टी है ना, ये छपाई कुछ बहुत विशेष रूप से नहीं हुई थी, ये तो सिर्फ फ़िलहाल ऐसे ही छपाई करवा दी गई थी। और जब से ये कमरे ऐसे ही हैं, ये सन 2007 में ये कमरा और बगल वाला जिसमें मेरे ससुर जी रहते थे तब बने थे। और इस कमरे की छवाई भी सन 2007 के बाद अभी हुई है। तो अब देखते हैं बारिश में अब पानी आता है या नहीं आता है, क्योंकि एक तो ओल भी बहुत ज़्यादा गिर गए थे और बिल्ली हमारे यहाँ पहले थी, तो बिल्ली बहुत ज़्यादा खपरा को उघाड़ देती थी, खोल देती थी, क्योंकि चूहे ढूंढने की वजह से वो पूरे खप्पर खोल देती थी। इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो चलिए फाइनली ये काम हो गया है, और सब सच कहूँ तो बहुत बड़े काम निपट चुके हैं ये सारे। और यहाँ लिपाई करने के बाद चलेंगे बाहर की तरफ। अभी ये वाला चादर और ये वाला खोल ये अभी धुलने के लिए निकालना है, तो इसको भी धोकर रख देंगे। और फाइनली लुक जो है कमरे का कुछ इस तरह का आ गया है। ये देखिए पूरा एकदम साफ सुथरा, और सांस मेरी बहुत ज़्यादा भर रही है। ये पूरा एकदम नीट एंड क्लीन हो चुका है रूम। ये देखिए, बताइएगा ज़रूर कैसा लग रहा है रूम। और धूल कच्चे घरों में कुछ इसी तरह से रहती है। और यहाँ पर अगर टाण होता या छप्पर होता डबल वाला तो इतनी धूल नहीं होती। तो ये देखिए, चलिए चलते हैं। और इसके बाद आ गई थी मैं इस वाले कमरे में, क्योंकि बगल वाला कमरा साफ़ किए हैं तो धूल खूब ज़्यादा आ चुकी है। जबकि आपने पिछले ब्लॉग में भी देखा था कि हाँ 1 दिन पहले ही पोछा लगाया था। और ये कपड़े टंगे हुए हैं तो सारे कपड़े निकाल लेते हैं। सबसे पहले जेब देख लेते कि इसमें कुछ सामान ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैंने कपड़े डाल दिए हैं और उनमें सिक्के रह जाते हैं। तो चलिए फटाफट से सारे सिक्के वगैरह और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो निकाल के रख लेते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड की जेब से पैसे निकलने वाले नहीं हैं, सिक्के ही रखे रह जाते हैं कई बार, तो वही देखना पड़ता बड़े ध्यान से। तो ये देखिए, ये मिला है एक 5 का सिक्का और एक मिला था 10 का सिक्का। तो वैसे ये वाले कपड़े अभी नहीं डालूंगी। सबसे पहले जो गंदे कपड़े इकट्ठे रखे हैं वो डालेंगे। और पानी की तो वैसे भी इस समय हमारे यहाँ दिक्कत चल ही रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी की दिक्कत तो होगी ही। और मौसम हमारे यहाँ बन रहा है बारिश वाला, पर अभी एक भी दिन बारिश नहीं हुई है। ऐसी हल्की फुल्की हुई है, पर बहुत ज़ोरदार बारिश नहीं हुई है। और अब बस इंतज़ार है बारिश का, क्योंकि गर्मी अब सहन के बाहर हो रही है। और हमारी एक और सिस्टर हैं, ये भोपाल से हैं, भावना खरे जी। तो इन्होंने बोला है, दीदी आपने जब से ये चूल्हा रखा तब से आपने इसमें खाना नहीं बनाया है, आप इसमें रोटियां बनाकर दिखाओ। तो आप बिल्कुल सही बोल रही हैं सिस्टर कि इसमें मैंने खाना बनाकर नहीं दिखाया है। अभी तो फ़िलहाल गैस में खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि गर्मी ही इतनी ज़्यादा हो रखी है। और चूल्हा जलाना तो अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है चूल्हा जलाने की। पर थोड़ा सा मैंने चूल्हा जलाया था शाम के समय, क्योंकि मैंने बनाई थी नमकीन, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इसी ब्लॉग में। और चूल्हा जलाएंगे, पर अभी कुछ दिन बाद ही जलाएंगे। थोड़ा चूल्हे को भी आराम देते हैं, क्योंकि गर्मी इस समय बहुत है। बाकी टाइम तो आप लोग देखते ही है कि मैं चूल्हे पर ही काम करती हूँ, पर गर्मी के समय पे चूल्हा जलाना पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और गर्मी तो सभी को लगती है, मैं ये नहीं कहती कि नहीं मुझे लगती है। दरअसल मेरा जो घर है उसका छप्पर नीचे है, जिसकी वजह से ऊपर से भी उतनी ही गर्मी लगती है और ऊपर से चूल्हे की भी आँच की गर्मी लगती है। तो चलिए, यहाँ भी पोंछा लग चुका है। इसके बाद मैं चली गई थी पूजा वाले कमरे की सफाई करने के लिए। वहाँ का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है,
क्योंकि यशी भी काम पे लगी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मैंने बस सफाई की थी, यशी भी काम पे लगी थी, मेरे हस्बैंड भी लगे हुए थे, तीनों लोग लगे थे। और यशी बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और थोड़ा सा परेशान करने में भी अच्छा नहीं लगता है बार बार कि यहाँ ये करा दो वो करा दो। और कहना चाहिए कि वीडियो भी काफ़ी लंबा हो रहा था। जैसे कि मैंने बताया ही कि यहाँ मैं जो अंदर साफ़ सफाई कर रही थी और यहाँ पर मैं कपड़े भी शिफ्ट बाई शिफ्ट लगाते जा रही थी। तो 3 शिफ्ट में मैंने कपड़े धुले थे और एक शिफ्ट की निकाले और दूसरे शिफ्ट के मैं निकालने के लिए फिर से गई हूँ और तीसरी शिफ्ट अभी फिर लगाना है। और यहाँ टाइम हो गया था लगभग 1:30 बजे का। जैसे कि बताया कि मुझे सारा काम करते 3 साढ़े 3 बज चुके थे और हिम्मत जो थी जवाब दे गई। तो मेरी जो उंगलियां थी वो दर्द के मारे काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उंगलियां मुड़ ही नहीं रही थी। बहुत तकलीफ़ हो रही थी उंगलियों में, क्योंकि सुबह से खाना पीना गोबर बर्तन सारा काम निपटा कर फिर मैं लगी थी सफाई में। पर चलिए फ्री हो गए हैं अब दीपावली तक, अब किसी प्रकार की कोई साफ़ सफाई नहीं करना है। और इसके बाद जो लिपाई पुताई है वो भी फाइनली एक दिन और करके लगभग 1 महीने के लिए फ्री ही होना है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे दूसरे दिन, क्योंकि उस दिन तो मेरी कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। बिल्कुल मैं खाना वाना खा के आराम से लेट गई थी, बहुत ज़्यादा थकान थी। दूसरे दिन शाम को मैं आपसे मिल रही हूँ। यहाँ मैंने ले लिया है बेसन। तो इस समय हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही ज़ोरदार तैयारियाँ चल रही हैं, तो वो भी आपको बताएंगे क्यों चल रही हैं। तो यहाँ बेसन ले लेंगे, थोड़ा सा बनाएंगे नमकीन और इसमें डाल दिया था मैंने सोडा और डालेंगे अजवाइन, नमक, मिर्च और तेल। तो मैं बना रही हूँ थोड़ा सा प्लेन वाला नमकीन और बनाना है मुझे मिक्स नमकीन, तो उसी की तैयारी हो रही है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें। चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह बनाए रखें। कोशिश तो पूरी यही रहती है कि आप लोगों के साथ हम अच्छे से अच्छे वीडियो शेयर करें, पर शायद काफ़ी सारे लोगों को वीडियो पसंद नहीं आते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं, सभी को नहीं आते हैं, क्योंकि कल का जो ब्लॉग था बहुत ज़्यादा डाउन गया है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर व्यूज़ नहीं आते तो थोड़ा सा मन ख़राब हो जाता है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इस काम में। और कहना चाहिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर छोड़ना भी चाहें तो पता चला छोड़ नहीं पा रहे हैं, और कर रहे हैं तो कर भी नहीं पा रहे हैं। 3 साल से इतनी मेहनत करने के बाद भी जिस हिसाब से सफलता मिलना चाहिए उस हिसाब से तो नहीं मिल पा रही, क्योंकि अभी तक मेरा 10K ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो सीधे शब्दों में यही कह सकते हैं कि शायद मेहनत पूरी तरीके से नहीं हो पा रही, या मैं उस तरीके का कंटेंट नहीं बना पा रही हूँ जैसा होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, हमारा काम है करना। अब देखेंगे आगे क्या होता है। और मैंने जला लिया बाहर का चूल्हा, और यशी थी नहीं घर पे, यशी गई थी एग्ज़ाम देने। और हमारी एक सिस्टर ने पूछा था कि यशी क्या कर रही है, कौन सा एग्ज़ाम दे रही है, ज़रूर बताना। तो यशी जो है कंप्यूटर से DCA कर रही है। DCA के फाइनल एग्ज़ाम के पेपर चल रहे हैं, और उसके अलावा यशी कर रही है ग्रेजुएशन। तो अभी 21 तारीख से यशी के पेपर चलेंगे कॉलेज के। और DCA जो है ये प्राइवेट संस्था से उसने की है, तो उसके एग्ज़ाम थे। वैसे तो यशी का दिसंबर में ही कंप्लीट हो जाता, पर पिछले सेमेस्टर में यशी ने एग्ज़ाम नहीं दिया था, क्योंकि उसी समय इसके कॉलेज के एग्ज़ाम थे और उसी समय यहाँ पर कंप्यूटर के एग्ज़ाम थे। तो पिछले सेमेस्टर में नहीं दिया था, इस वजह से उसका 6 महीने का टाइम बढ़ गया, वरना उसका तो दिसंबर में ही कंप्लीट हो जाता। तो चलिए, यहाँ मैंने ले ली है ये पेंच वाली मशीन, और इसी से बना रही थी। बड़ी आसानी से बन रहा था इससे। और मैंने पतली वाली जाली नहीं लगाई है, मैंने थोड़ी मोटी वाली जाली लगाई है। और 2 ही जालियाँ थी इसमें, एक मोटी और एक पतली। बाकी तो दूसरी डिज़ाइन की जालियाँ थी, यानी केवल 4 जालियाँ थी। तो जब मैंने पतली वाली जाली देखी तो वो काफ़ी ज़्यादा पतली लग रही थी। तो मैंने जब मोटी वाली लगा के देखी तो ये बहुत ही ज़्यादा मोटी थी, यानी जो मीडियम साइज़ की है वो नहीं थी इसमें। तो चलिए, इसमें तो मिक्स नमकीन ही बनाना है। और अकेले ही थी मैं घर पे, जैसे कि आप लोग को बता चुकी हूँ कि यशी थी नहीं, यशी गई हुई थी एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो आएगी शाम को 6 या 7 बजे। और यहाँ पर मैंने चूल्हा इसलिए जला लिया कि थोड़ी हवा लगती जाएगी। और नमकीन वगैरह जो है बनाने में ना गैस वगैरह बहुत ज़्यादा लगती है। अब हमारे पास अगर लकड़ी कंडे नहीं होते तब तो गैस का ही उपयोग करना पड़ता, पर अभी हमारे पास लकड़ी कंडे पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, तो मैंने चूल्हा ही जला लिया है। और मिक्स नमकीन बनाना है, तो सारी चीज़ें मैंने अपने पास पर ही ला के रख ली हैं, क्योंकि बार बार दौड़कर अंदर जाने में थोड़ा सा परेशानी होती है। और यहाँ सबसे ज़्यादा डर रहता है कौवा का, क्योंकि कौवा चोंच मार देते हैं, तो यहाँ से उठ भी नहीं सकते। हाँ, 1 से 2 लोग अगर रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती है।
और इन दिनों तो मोहल्ला हमारा खाली ही है, सिर्फ निसी लोग ही हैं, बाकी तो कोई है नहीं है, सब अपने नाना नानी के यहाँ गए हुए हैं। और आप लोग अपने मायके गए या नहीं गए ज़रूर बताइएगा। और देखिए जो प्लेन वाली नमकीन थी वो मैंने सारी बना ली है। इसके बाद यहाँ डालने लगी थी, मैंने डाल दी है मूंगफली। वैसे तो मार्केट से भी बुलवा सकते थे नमकीन, पर मार्केट में 200-250 रुपये किलो की नमकीन मिलती और नमकीन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए थी। और उसके बाद डाल दिया मैंने ये फोड़ने वाला जो साबूदाना होता है, ये भी मेरे पास रखा हुआ था तो यही डाल देंगे, क्योंकि यशी ने फ़ोन तो लगाया था कि क्या सामान लाना। फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि घर में तो सारी चीज़ें हैं, मक्के के चिप्स हैं, साबूदाना के चिप्स हैं, और ये फोड़ने वाला साबूदाना है, और कहना चाहिए मेरे पास जो फूटा रहते हैं फूटे हुए चने वो भी थे। तो मैंने सोचा इससे बेहतर है कि घर पे नमकीन ही बना लेते हैं, और लगभग ये चलेगी 15 से 20 दिन तो आराम से चलेगी, और ज़्यादा ही चलेगी, क्योंकि कुछ नमकीन जो मैंने एक्स्ट्रा बनाई है वो आप लोग को आगे पता चलेगा कि मैं इतनी तैयारी क्यों कर रही हूँ, तो वो भी आप लोगों को ब्लॉग में पता चलेगा। वैसे चलिए यहाँ पर मैंने मक्के के जो चिप्स थे ये भी डाल दिए हैं, और टाइम भी काफ़ी हो गया था, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि बादल भी हैं, इस वजह से गर्मी तो होगी ही। तो चलिए यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने मक्के का चिप्स बचा लिया है, और ये है पोहा। जैसे कि बताया था कि सारी चीज़ें मैंने रख ली, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग मिक्स नमकीन किस तरह से बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरा बनाने का तरीका अलग हो, आप लोगों का और अच्छा हो, और इसमें ऐसी क्या चीज़ डाल सकते हैं कि जिसमें इसका फ्लेवर और भी अच्छा आए। वैसे तो इसमें मैंने मुरमुरा भी डाला है, और सारी चीज़ें रहती हैं घर पे, हमेशा ही रहती हैं मेरे पास में, ऐसा कभी होता नहीं है कि मेरे पास कोई चीज़ ना हो। और ये डाल दिया था मैंने खड़ा धना, सौंफ, राई, जीरा और मीठी नीम, सूखी वाली मिर्च, और ये रखा है मुरमुरा, तो ये भी डाल देंगे। और मिनटों में तो नहीं कह सकते, घंटों में बन के तैयार हो गया है लगभग 5 किलो से ज़्यादा नमकीन। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से इसको थोड़ा सा और भून लेंगे, उसके बाद सब मिक्स कर देंगे इस टोकनी में। और जो पोहा था, पोहा में मैंने हल्दी नहीं डाली थी, ये मुरमुरा के साथ ही मिक्स हो जाएगा पोहा, और कलर इसमें येलो हो जाएगा। और यहाँ डाल दिया था मैंने सादा नमक जो खाते हैं, और ये काला नमक। और बाद में मुझे ध्यान आया कि यार मेरे पास तो चाट मसाला था, चाट मसाला भी डाल देते तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, एकदम खट्टा मीठा वाला। तो चलिए अब जो था वैसे ही बना लिया, वो भी बहुत अच्छा नमकीन बना था। मेहनत तो लगी इसको बनाने में, पर यह था कि बना के मैंने तैयार ही कर लिया है, लगभग 3 से 4 किलो के बराबर होगा। और अब इसको रख देंगे ढककर ठंडा होने के लिए, क्योंकि एकदम गर्मा गर्म इसको भरेंगे नहीं। और डिब्बे से मैं जो बड़े बड़े इसके पीसेस थे मक्के के, और जो सेव बनाए थे उसको थोड़ा सा मैंने कुचल दिया है, तो थोड़े छोटे हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।